दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कौन सी है, कौन है इसके फाउंडर और ये कंपनी कहाँ इस्टेब्लिश है और आज के डेट में ये सालाना कितने मोटरसाइकिल्स मैन्युफैक्चर और सेल करती है। क्या हमें इसके शेयर खरीदने चाहिए, अगर हाँ तो क्यों। चलिए ये सारे सवालों का जवाब हम इस वीडियो के जरिए जानते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं हीरो मोटरकॉर्प के बारे में। हीरो मोटरकॉर्प पहले जाना जाता था हीरो होंडा के नाम से और ये इंडिया के पहले मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चर में से एक है। 1984 में होंडा जापान से टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन के साथ हीरो मोटरकॉर्प की शुरुआत हुई थी। इससे पहले हीरो साइकिल नाम से बाइसाइकिल बेची जाती थी, लेकिन कोलैबोरेशन के बाद हीरो मोटरकॉर्प मोटरसाइकिल बनाने लगी। हीरो मोटरकॉर्प आज इंडिया की सबसे बड़ी टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर है और ये दुनिया में एक ही कंपनी है जो 2 डिकेड से ज़्यादा टाइम से सबसे ज़्यादा मोटरसाइकिल बनाती है। इसके अलावा कंपनी के पास स्प्लेंडर, पैशन, ग्लैमर जैसी कई मजबूत ब्रांड्स हैं। हीरो मोटरकॉर्प अपने रिटेलर बेस को हर साल एक्सपांड कर रहा है। फाइनेंशियल ईयर 22 में कंपनी ने 10% तक रिटेलर्स इंक्रीज किए और आपको बता दें कि हीरो मोटरकॉर्प के पास 311 सप्लायर्स हैं। कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 22 में 720 करोड़ रुपए एडवर्टाइजिंग और पब्लिसिटी पर खर्च किए हैं। एंट्री, डिलक्स, प्रीमियम और स्कूटर सेगमेंट में सेल्स वॉल्यूम और मार्केट शेयर भी इंक्रीज किया है। हीरो मोटरकॉर्प ने 2020 में हैर्ले डेविडसन के साथ कोलैबोरेशन किया और प्रीमियम मोटरसाइकिल्स एचटी के नाम से डेवलप और सेल करना शुरू किया। ये कोलैबोरेशन सक्सेसफुल रहा है और कंपनी ने एचटी स्पोर्टस्टर एस को एंड्योरेंस टेस्ट से भी गुजारा है। तो हीरो मोटरकॉर्प ने अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल ईवी ब्रांड विदा को लॉन्च किया है और 2016 से ईवी स्पेस में एक्सपांड करने के लिए एंथर एनर्जी के साथ पार्टनरशिप की है। बीपीसीएल के साथ भी कोलैबोरेशन किया है, जिससे कस्टमर का रेंज एंजाइटी और को एड्रेस करने का फोकस है। हीरो मोटरकॉर्प के फाइनेंसिंग डिवीजन हीरो फिनकॉर्प के शेयर टोटल फाइनेंसिंग में 51% है। क्वार्टर 4 फाइनेंशियल ईयर 22 में 54% व्हीकल्स हीरो फिनकॉर्प के थ्रू फाइनेंस हुए। हीरो फिनकॉर्प ने हाल में 2000 करोड़ रुपए की ग्रोथ कैपिटल रेज भी की है, जिससे उसका रीच और ऑफरिंग्स इंक्रीज होगा। तो हीरो मोटरकॉर्प के पास 43 कंट्रीज में प्रेजेंस है और फाइनेंशियल ईयर 22 में 7% रेवेन्यू इंटरनेशनल मार्केट से जनरेट हुआ है। कंपनी के 8 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, 6 इंडिया में और एक कोलंबिया और बांग्लादेश में है। इसके अलावा कंपनी के पास मुनीच जर्मनी में एक R&D फैसिलिटीज है और फाइनेंशियल ईयर 22 हीरो मोटरकॉर्प ने 616 करोड़ रुपए रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट किया है, जिसमें 125 न्यू पेटेंट्स और 10 न्यू मॉडल्स लॉन्च किए गए हैं। तो ये था कुछ पॉइंट्स हीरो मोटरकॉर्प के बारे में। तो चलिए हम इसका डिटेल फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं। तो हीरो मोटरकॉर्प आपका NSE एंड BSE में रजिस्टर्ड है और निफ्टी 50 का कंस्टिट्यूएंट भी है। तो ये जो कंपनी है ये ब्रिजमोहन लाल मुंजल ने इसके एस्टैब्लिश किए थे 19 जनवरी 1984 में और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली इंडिया में एस्टैब्लिश्ड है। इसके पवन मुंजल इसके चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO है। इसका जो प्रोडक्ट मोस्टली मोटरसाइकिल एंड स्कूटर्स है। आज पर 2018 रिकॉर्ड इसका टोटल प्रोडक्शन आउटपुट 75,87,130 यूनिट्स का था एंड रेवेन्यू देखा जाए तो आज पर 2021 ये 31,517 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया, 3,895 करोड़ का ऑपरेटिव इनकम जनरेट किया एंड इसका नेट इनकम आज पर 2021 2,982 करोड़ का है। इसका टोटल एसेट आप यहाँ देख सकते हैं 22,116 करोड़ का है एंड टोटल इक्विटी 15,198 करोड़ का है। और आज पर 2020 डेटा इसमें टोटल 8,599 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे थे। तो इस टाइम डेफिनेटली ये नंबर बढ़ गया होगा। हीरो मोटर्स कंपनी इसका पेरेंट कंपनी है। तो दोस्तों चलिए हम इसका और भी थोड़ा फाइनेंशियल की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका जो मार्केट कैपिटल है इसका 48,814 करोड़ का है और इसका जो करंट प्राइस में जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इसका करंट प्राइस 2,440 रुपीज़ का चल रहा है। स्टॉक P 18.8 जो कि बहुत ही अच्छा स्टॉक P रेशियो माना जाता है। इसका बुक वैल्यू 821 रुपीज़। डिविडेंड ये 3.89% का डिविडेंड यील्ड कर रही है, तो बहुत ही अच्छा डिविडेंड भी अपने शेयर होल्डर को प्रोवाइड कर रहा है। इसका ROC 18.6% का है, ROE इसका 14.4% है और फेस वैल्यू 2 है। आप देखा जाए तो फंडामेंटली तो ये बहुत अच्छा बैलेंसिंग करके बहुत अच्छा स्टॉक पता चलता है। तो चलिए आगे हम देखते हैं इसका प्रोस एंड कॉन्स के बारे में बात किए तो पहले प्रोस को देखते हैं। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल देता है कि हम एक डेफिनेटली कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, क्योंकि एक डेट फ्री कंपनी मतलब डेफिनेटली इसका जितना भी प्रॉफिट होगा वो अच्छा डिविडेंड भी देगा और अपना स्टॉक वैल्यू हर साल इसका इंक्रीमेंट भी होता जाएगा। हम देखेंगे किस तरह से कितना % में इंक्रीज हुआ है, हम वो भी आगे देखेंगे।
तो डेट फ्री स्टॉक है, ऑलमोस्ट डेट फ्री स्टॉक है एंड स्टॉक इज प्रोवाइडिंग ए गुड डिविडेंड। 3.89% का डिविडेंड दे रहा है, बहुत ही बढ़िया डिविडेंड प्रोवाइड करता है। कंपनी हैज मेंटेनिंग है हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 67.8% का डिविडेंड भी पे कर रहा है, जो कि बहुत, और इसका अकाउंट देखा जाए तो कंपनी हैज डिलीवर्ड ए पूर सेल्स ग्रोथ ऑफ 0.65% ओवर लास्ट 5 ईयर्स। ये जो डाटा है आप लास्ट 5 ईयर में शायद कोविड की वजह से ये डाटा नीचे हुआ था, क्योंकि कोविड के टाइम मतलब पिछले 5 साल मतलब कोविड के टाइम पे भी इंक्लूडेड है, तो इसकी वजह से सेल्स थोड़ा कम हुआ था, जिसकी वजह से आपका सेल्स ग्रोथ रेट आपका नीचे दिखा रहा है। तो चलिए दोस्तों इसका पेयर कंपैरिजन देख लेते हैं। इसका जो पेयर कंपैरिजन वो आपका आइचर मोटर के साथ है, टीवीएस मोटर के साथ है, विजर्ड के साथ भी है। और आप देख सकते हैं आइचर का पी आपका 32.54, टीवीएस का 40.80, हीरो मोटर का हम देख चुके हैं 18.77 एंड विजर्ड का पी 121.40। तो देखा जाए तो पी रेशियो भी हीरो मोटर कप का अच्छा है, कुछ खराब नहीं है। तो चलिए हम लोग इसका जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो हम देखते हैं आपका 2019 से देखते हैं क्या क्या किस हिसाब से ये अपना प्रॉफिट मार्जिन बनाया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं 2020 में इसका जो नेट प्रॉफिट 3659 करोड़ का था। उसके बाद मार्च 2022 में 2936 करोड़ का था। मार्च 2022 में इसका प्रॉफिट 2329 करोड़ का था। तो बहुत ही बढ़िया और अच्छे कंपनी प्रॉफिट बना रहा है। तो डेफिनेटली हम इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए कि बहुत अच्छा और वेरी गुड, बहुत ही अच्छा प्रॉफिट ये कंपनी बना रहा है, और इसलिए हेल्दी डिविडेंड भी अपने कस्टमर को दे रहा है, अपना शेयर होल्डर को दे रहा है। आप यहाँ पर चलिए इसका हम लोग टोटल लायबिलिटीज़ एंड एसेट के ऊपर एक नज़र डालते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं इसका जो मार्च 2021 से हम लोग देखेंगे इसका डेटा को। मार्च 2021 में लायबिलिटी 23,096 करोड़ का था। मार्च 2022 में लायबिलिटी इसका 22,478 करोड़ का था, और सितंबर 2022 में इसका लायबिलिटी 24,111 करोड़ का हुआ। चलिए अभी एसेट के ऊपर एक नज़र डालते हैं। आप देख सकते हैं कि मार्च 2021 में टोटल एसेट 23,096 करोड़ का है। आपका 2022 में एसेट 22,478 करोड़ का है। सितंबर 2020 में एसेट 24,211 करोड़ का। तो एसेट देखा जाए तो बहुत ही अच्छा एसेट ये अपना बनाया है। तो चलिए हम लोग दोस्तों अभी इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर एक नज़र डालते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो प्रोमोटर का होल्डिंग है वो 34.78% का होल्डिंग प्रोमोटर बना के रखा है। और सबसे स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव सिग्नल ये है कि इसका जो FIS एंड DIS का बहुत ही बेहतरीन होल्डिंग है। मतलब फॉरेन एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का पूरा भरोसा है इस कंपनी के ऊपर, इसका बिजनेस मॉडल के ऊपर, इसलिए इतना पैसा इसमें डाल के बैठे हैं ये लोग। तो दोस्तों मेरे हिसाब से बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बढ़िया कंपनी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर FIS में 27.79% का इसमें शेयर होल्डिंग है। इसका DIS का 26.89% का, एंड पब्लिक के पास इसका 10.55% का शेयर है। तो दोस्तों चलिए हम लोग इसके चार्ट के ऊपर एक नज़र डालते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं ये हीरो मोटोकॉर्प का, थोड़ा रिफ्रेश कर देता हूँ। आप देख सकते हैं ये लेटेस्ट दिखा रहा है। और हम लोग अगर पिछले 1 महीने का देखें तो इसका जो शेयर प्राइस आप यहाँ देख सकते हैं 1 महीने में नीचे भी दिखा रहा है, और 1 ईयर का देखें तो 4.65% का इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्च 11, 2022 को शेयर प्राइस 2,331 रुपीज़ का था, और आज के डेट में ये 2,439 रुपीज़ मतलब 108 रुपीज़ का इंक्रीमेंट हुआ है। और पिछले 5 साल में इसका जो शेयर प्राइस वो नीचे ही दिखा रहा है। लेकिन हम लोग अगर इसका मैक्सिमम कर दें, अगर हम लोग लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए इसको लेके चले, आप यहाँ देख सकते हैं किस तरह से कितना बेहतरीन रिटर्न ये प्रोवाइड किया है। मतलब आप देख सकते हैं 1 जनवरी 1999 में इसका जो से लेकर आज तक 2142% का इंक्रीमेंट किया है। मतलब आप सोच सकते हैं जो 1990 में 108 रुपीज़ पे इसका ओपनिंग हुआ था, और आज के डेट में स्ट्रेट 2330 रुपीज़ का इंक्रीमेंट दिया है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। आपको डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो में इसका कुछ शेयर ऐड करना चाहिए। लेकिन हाँ, आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपना खुद का रिसर्च कीजिए। आपको कंपनी का सारा बिजनेस समझ में आए और बिजनेस अच्छा लगे तो जाकर सोच समझ के इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए। और हाँ, कभी भी आप लोन लेकर इन्वेस्टमेंट ना कीजिए। और हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपना वैल्यूएबल कमेंट जरूर डालिए। आप नेक्स्ट वीडियो का नेक्स्ट केस स्टडी किसके ऊपर देखना चाहते हैं वो भी हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए। और आप फिर से बोलूँगा कि हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमको सपोर्ट कीजिए। और आप अगर नए हैं शेयर मार्केट में और इन्वेस्टमेंट चालू करना चाहते हैं, आपको डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत होगी, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ जाकर लिंक में क्लिक करके अपना इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।